दोस्तों, जब भी हम इंडिया के अमीर लोगों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अंबानी का नाम आता है। लेकिन अब एक और नाम है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है और जिसकी ग्रोथ ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गौतम अडानी की। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब अडानी परिवार को घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और आज हालत यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी हर घंटे में करीब 34 करोड़ रुपए और एक दिन में लगभग 826 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। सोचिए, कभी जो गली गली जाकर साड़ियां बेचा करते थे आज अरबों खरबों के मालिक हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। बचपन से ही हालात इतने खराब थे कि 16 साल की उम्र में घर घर जाकर साड़ियां बेचनी पड़ी। उसी दौरान उनकी मुलाकात मलय महादेविया से हुई, जो आज भी उनके करीबी दोस्त हैं। अहमदाबाद के शेठ चिमनलाल नागिंददास विद्यालय से स्कूल की पढ़ाई की और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में एडमिशन लिया। लेकिन पैसे की तंगी इतनी थी कि दूसरे साल कॉलेज छोड़ना पड़ा और सिर्फ 100 रुपये लेकर मुंबई चले आए। मुंबई में अडानी ने हीरों का काम शुरू किया। पहले डायमंड सॉर्टर बने और फिर जल्द ही झवेरी बाजार में अपनी ब्रोकरेज फर्म खोल ली। कुछ साल बाद भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए अहमदाबाद लौटे और यहीं से उनकी असली बिजनेस जर्नी शुरू हुई। साल 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज की नींव रखी और फिर आया साल 1991 का आर्थिक सुधार, जिसने अडानी के बिजनेस को सीधा आसमान पर पहुंचा दिया। 1995 में मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला और यहीं से उन्होंने इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में अपनी बादशाहत की शुरुआत कर दी। लेकिन दोस्तों, अडानी की जिंदगी में थ्रिलर कम नहीं था। साल 1998 में उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया। किसी तरह जान बची। साल 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ, तब भी किस्मत ने उन्हें बचा लिया। आज अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, गैस, हर सेक्टर में उनका दबदबा है। उनके पास लग्जरी कारों से लेकर प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर तक सब कुछ है। दिल्ली का उनका ल्यूटियंस बंगला, जो उन्होंने 2020 में 400 करोड़ में खरीदा था, दिल्ली की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक माना जाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अडानी की कुल संपत्ति कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी। हालांकि दोस्तों, 2025 की शुरुआत में उनकी नेटवर्थ में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अगस्त आते आते उनकी संपत्ति में गिरावट आई और वह दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में वापस आ गए। फिर भी इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में वो तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया, एक शख्स जिसने जिंदगी की शुरुआत गली गली साड़ी बेचकर की थी, आज दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ मेहनत और लगन का नतीजा है या फिर राजनीति और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद का असर? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।